हेलो दोस्तों, आप सभी का माटे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं से रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक धातुएं एवं अधातुएं। NCERT पैटर्न पर आधारित पाठ्यक्रम का यह सिलेबस है, जिसके लिए हम आपके सामने कैसे नोट्स की तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाए, इसके लिए हम आपके सामने यह वीडियो तैयार कर रहे हैं। कक्षा 10वीं का टॉपिक है धातुएं एवं अधातुएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि धातुएं क्या होती है। धातु को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो धातु एक ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। तत्वों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है, तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त बाकी जो भी तत्व है वे इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और धन आयन बनाने की जो प्रवृत्ति रखते हैं, उससे बनने वाले तत्व को धातुएं कहते हैं। धातुओं में कौन कौन से गुण हैं होते हैं, ये हम देख रहे हैं। धातु के गुण, सबसे पहले धातुएं चमकदार होती है। धातु में चमकने का गुण पाया जाता है। दूसरा, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसे आसानी से पीटकर चादर के रूप में बदला जाता है, उसे आघातवर्धनीयता का गुण कहते हैं। धातुओं का थर्ड गुण है तन्य। तन्य मतलब होता है तन्यता। तन्यता मतलब है टेंसाइल, मतलब कि धातुओं का एक ऐसा गुण जिसमें किसी भी धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे तन्यता का गुण कहते हैं। तन्यता मतलब धातुओं को तार के रूप में बनाना। नेक्स्ट धातु का गुण है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक। धातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातु के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण दिया है कि चांदी एकमात्र ऐसी धातु है जो कि विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। धातुओं को उनकी विद्युत चालकता के क्रम के अनुसार बांटा गया है। सबसे अधिक विद्युत की सुचालक होती है चांदी। चांदी के बाद तांबा। तांबा के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आज की धातु का नाम है टंगस्टन। तो सबसे अधिक विद्युत की सुचालक जो है वह चांदी है, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, टंगस्टन। इसके बाद कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से परीक्षा के दृष्टिकोण में इम्पोर्टेंट रखते हैं। सीसा ऊष्मा एवं विद्युत की सबसे कम चालक धातु है। ऊष्मा एवं विद्युत की सबसे कम चालकता वाली धातु जो है सीसा है। धातु के गुण में आता है कि धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है, और धातुओं के जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वह क्षारकीय होती है। लेकिन फिर भी धातु में क्रोमियम ऐसा धातु है जो ऑक्साइड का निर्माण करती है, और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 का निर्माण करती है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो यहाँ नोट करके यहाँ पे हमने लिख दिए है कि अपवाद, कुछ धातुओं में भी अपवाद पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। जो धातुएं होती है वह तनु अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। यहाँ पर
नोट डाउन किया गया है कि तांबा तनु HCl से क्रिया नहीं करता है। परीक्षा की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव में बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तांबा एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा धातु है जो कि तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है। आप इस प्रकार जो धातु से संबंधित जो भी हमने आपको इम्पोर्टेंट तथ्य बताए उसे आप नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। धातुएं जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत होती है। जो पृथ्वी में भूपर्पटी पाई जाती है वहाँ पर धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। भूपर्पटी में मिलने वाली धातुओं में एल्यूमिनियम 7%, आयरन 4% एवं कैल्शियम 3% पाई जाती है। तो ये जो भूपर्पटी में पाई जाने वाली धातुएं हैं उसमें एल्यूमिनियम का प्रथम स्थान, आयरन का द्वितीय स्थान एवं कैल्शियम का तृतीय स्थान है। भूपर्पटी से जो धातुएं हम प्राप्त करते हैं उसमें कुछ मात्रा में खनिज, अयस्क, धातुकर्म और गैंग होती है। तो इस प्रकार खनिज, अयस्क, धातुकर्म और गैंग को हम परिभाषित करेंगे। सबसे पहले खनिज क्या है, इसे कैसे परिभाषित करेंगे, या परीक्षा में यदि खनिज क्या है क्वेश्चन आया तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। किस प्रकार हम खनिज की परिभाषा लिखते हैं? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है अयस्क। अयस्क क्या है? वे खनिज जिसने धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क क्या है? वे खनिज जिससे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी धातुकर्म। धातुकर्म क्या है? अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातुकर्म कहते हैं। इस प्रकार हम धातुकर्म को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातुकर्म कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है गैंग। गैंग क्या है? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं।